पाहून गेला का? नाव वगैरे घ्या ना, त्याचं नाव, मोबाईल नंबर वगैरे घेता. घेऊन ठेवा. मला व्हॉट्सअपला टाका. ते गाडी कुठे आहे? यस, ये आंदोलन जेल भरो आंदोलन कल से शुरू है। एआईटीयूसी हाईटेक के ओर से ये आंदोलन हर जिले में हो रहा है। 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक ये आंदोलन चलने वाला है। ये आंगनवाड़ी कर्मचारियों को वेतन श्रेणी मिलना चाहिए और जब तक वेतन श्रेणी नहीं मिलती है तब तक आंगनवाड़ी शिक्षिका जो है उसको 25,000 मानधन मिलना चाहिए, किमान वेतन मिलना चाहिए और मददनीश जो है उसको 15,000 किमान वेतन मिलना चाहिए और जो मिनी आंगनवाड़ी है वो ख़त्म कर देना चाहिए, उसको पूरी फुल आंगनवाड़ी बोल के ट्रीट करना चाहिए। ये हमारी मांगे है। उसके सिवाय पोषण ट्रैकर का जो ऐप है वो मराठी में नहीं है, वो मराठी में देना चाहिए। ऐसे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है और फिर भी ये सख्ती करते हैं, उसके खिलाफ हम है। दूसरी बात ये है कि संसद की बिल्डिंग बदली जा रही है और संसद के बिल्डिंग बदल के सेंट्रल विस्टा पे जा रहे हैं। अब वो पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग अच्छी थी, फिर भी नई सेंट्रल बिल्डिंग जा रही है और वहाँ पर सेंट्रल बिल्डिंग में पुराना जो सिंह था, राजमुद्रा थी, वो बदल दी जा रही है। और ये जो आपको दिख रहा है लायन, वो ऐसा खतरनाक दिख रहा है, हिंस्र दिख रहा है। वो लोगों को खाने को आ रहा है, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को खाएगा, किसानों को और खेत मजदूरों को खाएगा, पत्रकारों को और पुलिस कर्मचारियों को भी खाएगा। इसलिए ये संसद की मुद्रा जो है वो पुरानी जो राजमुद्रा है वही रखो। ये राजमुद्रा हमको नहीं चलेगी, ये हिंस्र राजमुद्रा है। इसका भी जिक्र हमने हमारे निवेदन में किया है और राष्ट्र अध्यक्ष और पंतप्रधान और मुख्यमंत्री को निवेदन भेजा है। सीओ साहब ने बताया है कि आज ही हम आप और ये एक कॉपी सीओ साहब को भी दी है कि ये हिंस्र सिंह हमको नहीं चलेगा। ये नया पुराना सिंह जो है, पुरानी राजमुद्रा जो है, उसकी प्रतिलिपि हमने उनको दी है, शांत संयमी, और वो भेजेंगे ऐसा हमको उन्होंने आश्वासन दिया है। सीओ साहब को और जिला परिषद के आपने निवेदन दिया है, तो सीओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब ने किया कि लोकल का जो डिमांड है पोषण ट्रैकर का वगैरह, और जो सुपरवाइजर जो धमकियाँ देती है उसके बारे में हम जरूर उनकी मीटिंग लेंगे और उनको समझाएंगे। और ऐसा कोई धमकियाँ देता है तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एक दिया है और दूसरी बात जो है वो स्टेट की बातें हैं, तो उनको निवेदन वो भेजने वाले हैं। आपका पूरा नाम बोलिए। कॉमरेड प्रोफेसर राम बाहेती, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ और आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन और हाईटेक का राज्य का प्रेसिडेंट हूँ। बाजी, जो आंगनवाड़ी की समस्या चल रही है और आज जो हाईटेक की तरफ से आंगनवाड़ियों की तरफ से जेल भरो आंदोलन जो प्रदर्शन यहाँ जिला परिषद के सामने किया जा रहा है, तो उसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोल रहे हैं हमारी मांगनियाँ पूरी करो, हमारी मांगनियाँ पूरी करो। हमारे को जो मानधन है वो कम है। हमारे जो यूनियन के लीडर बाहेते सर, उन्होंने जो बोले हुए हैं हमारे को
जो घोषणा दी हुई है तो हमारी मांगनियाँ पूरे होना चाहिए। आपने बताया कि मानधन आपको कम मिलता है, हाँ। तो आपकी मांग कितनी है, कितना मिलना चाहिए आपको मानधन? हमारे को 25,000 बोल रहे सर, हमारे 25,000 की मांग नहीं रखे हुए हमारे सर ने। मानधन हमारे को 25,000 होना और स्केल होना, हमारे को मानधन नहीं होना। ये वैजापुर की हमारी स्टेट काउंसिल की मेंबर पगार पूछो आपको। बोला ना आपको। ठीक है, आज का जो मोर्चा इधर ये आंदोलन हो रहा है जेल भरो, ये राज्यव्यापी है। पूरे महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन हो रहा है और आंगनवाड़ी सेविकाओं की जो मांग है वो मानधन पे काम करती है, यानी सरकार देगी तो हम लेंगे, हमको हक का चाहिए। जैसे वेतन होता है वो महीने की 1 तारीख को फिक्स खाते में गिरता है, वैसा आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो मानधन है वो खाते पे गिरता नहीं, तारीख पे, योग्य तारीख पे। इसीलिए हमारी मांग है कि जो मानधन मिल रहा है उसका हमें वेतन चाहिए और जो सरकारी कर्मचारियों को लाभ होते हैं वो सब आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मिलने चाहिए। उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। ऐसे अनेक मांगों के साथ आज का आंदोलन हम कर रहे हैं। आज पूरा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है और पंतप्रधान साहब ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज महिलाओं को जो आंगनवाड़ी की समस्या पेश आ रही है उसके अवसर पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, बेटी पढाओ बेटी बचाव हे सांगतात पंतप्रधान, आणि आमचीच परिस्थिती जर अशी असली तर आम्ही काय करणार? बेटी पढाओ बेटी बचाव तर कसं काय हे करणार आहे? त्याच्यासाठी आम्हाला मानधन नको, वेतन हवंय। आणि आमच्या ज्या काही मागण्या आहेत ना, पोषण ट्रॅकर बंद झालं पाहिजे। आम्हाला इंग्लिश मध्ये नकोच आहे, नाही त्यासाठी आम्हाला मानधन नको आहे, वेतन हवंय। आणि आमच्या ज्या भगिनी आता ज्या रिटायर झालेल्या आहेत त्यांना जवळजवळ 10-10, 11-11 वर्ष होतात, 5-5, 4-4 वर्ष, त्यांना अजून बी एक रक्कम मिळालेली नाहीये। आणि ज्या आमच्या मिनी अंगणवाडी ताई येतात त्यांना पण आमच्याच एकदम मोठ्या अंगणवाडी सारखंच काम करावं लागतं, त्यांचं पण रूपांतर मोठ्या अंगणवाडीत व्हायला पाहिजे, अशा आमच्या मागण्या आहेत। पूर्ण मागणी झाली नाही तर नंतर पुढचं पाऊल काय उचलणार? ते आम्ही परत ते आंदोलन छेडणार, आणखी देशव्यापी आंदोलन छेडणार ना। जेवढी आमची तळमळ चालू आहे ना अंगणवाडी सेविकांची, प्लीज ही सरकारनं फक्त कळायला पाहिजे की एवढ्या जर महिला आज आम्ही पावसा पाण्यात इथं येऊन जो बसलेला आहेत त्याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे। जेवढा शासन दर्जा अंगणवाडी शिक्षकांना देतोय वेतन श्रेणीचा, तेवढा दर्जा आम्हाला द्या ना, आम्ही त्याच्यापेक्षा डबल काम करतो, हे सरकारला काय दिसत नाहीये? आज एवढे लहान मुलांचं भविष्य आम्ही घडवतो, अंगणवाडी सेविका म्हणून हे सरकारला लक्षात आलंच पाहिजे। त्याच्यामुळे आमचे वारंवार मोर्चे त्याचा काहीतरी कुठेतरी श्रेय दिलं पाहिजे आम्हाला सरकारने। आप हिंदी में बोलो।